Hello students, welcome to PCB Tricks by Nitin. Today in this video I am teaching you human physiology chapter locomotion and movement with 400 most repeated PYQs from last 20 years. This video is going to be very helpful for you if you are a NEET aspirant, medical student and preparing for your CBSE and other board exams. So let's start your first question. So first question is that chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as। ये कहता है कि chronic autoimmune disorder है इनमें से कोई चारों ऑप्शंस में से दैट अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जिस वजह से क्या होता है लीडिंग फैटिग होता है थकान वीकनिंग ऑफ एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो हैं वो क्या हैं वीक होती हैं पैरालाइज होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है ऐसा, तो वो कौन सी डिसीज़ है आपकी, वो होती है आपकी यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है आपकी डिसीज़, ये क्या है क्रोनिक इम्यून डिसऑर्डर है जिससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। साथ ही यहाँ पे आपके और भी ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे कि क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें क्या है सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल में रिकॉग्नाइज करना इम्पॉसिबल होता है। गाउट क्या है, गाउट है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस भी क्या है आपका, ये जॉइंट पेन है। क्या है, जॉइंट पेन है। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी डिसीज़ है जो अफेक्ट करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, फैटिग वीकनिंग पैरालिसिस उसके क्या हैं सिम्टम्स हैं। तो आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको मैच करना है यहाँ पे इन चारों को। आपको दे रखा है स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टेब्रल कॉलम और यहाँ पे साथ में आपको ऑप्शन दे रखे हैं कार्टिलेज जॉइंट, फ्लैट बोन, फाइब्रस जॉइंट, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन। तो यहाँ सबसे पहले दिख रहा है कि वर्टेब्रल कॉलम जो है कैसे जॉइंट होते हैं, उसमें कार्टिलेजस जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट। क्रेनियम जो है आपके सिर जो है खोपड़ी, उसमें कैसे जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। कैसे जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट होते हैं। स्कैपुला जो आपके क्या है, हाँ जो आपका अपर लिम्ब है उसमें जो आपके बैक बोन है वो क्या है, उसमें जो दोनों हैंड्स के पीछे उसको स्कैपुला कहते हैं, वो क्या है ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है। किस तरह की है, कुछ इस शेप में है तो इसलिए क्या कह रहे हैं उसको ट्रायंगुलर फ्लैट बोन कह रहे हैं। स्टर्नम क्या है आपकी फ्लैट बोन है जिसको चेस्ट बोन भी कहते हैं। तो इस तरह ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आपको ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक क्वेश्चंस में ही ये आपको कम से कम 4 क्वेश्चन जो है उनका नॉलेज ये आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। कि देखिए इतने सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं तो इनमें से कौन कौन सी इवेंट हैं जो होगा। यहाँ पे 5 जो ऑप्शन है ये 5 में से या तो 5 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान होगा। ये कह रहा है एच जॉन डिसअपियर, बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो एच जॉन है वो क्या है कम होने लगेगा। ए बैंड वाइडन, कि जो ए बैंड है वो थोड़ा क्या है ब्रेथ उसकी क्या है चौड़ी होगी बड़ी होगी, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। आई बैंड रिड्यूस विद विड्थ, की आई बैंड जो है वो भी विड्थ में क्या है कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। मायोसिन हाइड्रालाइज होगी और एटीपी रिलीज, एटीपी से किस में क्या रिलीज होगी, एडीपी और फॉस्फेटाइन, ये भी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन एंड पुल्ड इनवर्ड। ये सारे पॉइंट इसमें जो है करेक्ट हैं एक्सेप्ट बी। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए सी डी एंड ई। ये 4 स्टेटमेंट्स क्या हैं यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको इन सभी कॉलमों को आपस में मैच करना है और आपको सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। तो जो फ्लोटिंग रिब्स हैं आपकी उनको क्यों कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, बिकॉज दे डू नॉट कनेक्ट विद स्टर्नम। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है ये आपसे यहाँ पे कह रहा है एक्रोमियन कैविटी। अब ये जो एक्रोमियन कैविटी है स्कैपुला है ग्लेनोइड कैविटी है, तो आपकी जो एक्रोमियन कैविटी है कहाँ होती है, ये क्लेविकल से अटैच होती है, किससे, क्लेविकल से। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड।
स्कैपुला जो है, ये स्कैपुला क्या है, ये आपका जो इट लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवन्थ रिब्स, जो सेकंड और सेवन्थ रिब है उसके बीच में है ये स्कैपुला। एक ट्रेंगुलर फ्लैट बोन है, इस तरह आपके दोनों हैंड के लिम्स के पीछे होती है, ठीक है। ग्लेनोइड कैविटी क्या है, ग्लेनोइड कैविटी अटैच टू द हेड ऑफ द ह्यूमेरस, जहाँ पे आपकी जो ह्यूमेरस बोन है, जो आपकी अपर लिम्स की जो बोन है ह्यूमेरस बोन, उसके हेड पे अटैचमेंट जो है उस कैविटी को क्या कह रहे हैं हम, ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजिंग बात ये होती है कि कई कैविटियाँ हैं, जैसे कि एक्रोमियन दे दिया, इसने ग्लेनोइड दे दिया, और ये पूछता है स्कैपुला और या क्लेविकल, इन सब को थोड़ा सा याद रखने में आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से नीट अक्सर जो है क्वेश्चन पूछता है, अक्सर के बहुत बार क्वेश्चन नीट यहाँ से पूछता है। तो इस तरह के कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे भी क्या है, आपको मैच करना है, मैच करने के बाद बताना है कौन सा है जो आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो गाउट क्या होता है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था मैंने, गाउट जो होता है क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बी जो है आपका ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन लेवल और डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होती है और फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेटनस क्या होता है, जब ब्लड में कैल्शियम का आयन कम हो जाए तो उस डिसीज को क्या कहते हैं, टेटनस कहते हैं। आपका रह गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है, ये एक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिससे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको चारों मैच यहाँ पे कर दिए हैं, उस हिसाब से आपको क्या है, यहाँ पे इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि ए है या बी है, सी है, डी है, कौन सा इनका आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चारों को मैच किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड, कौन सा मस्कुलर डिसऑर्डर है, मसल का डिसऑर्डर है जो इनहेरिट होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा आपने भी पढ़ा है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपका क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यही आज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक रहा, देयर आर 7 पेयर ऑफ वर्टिब्रोस्टर्नल और 3 पेयर ऑफ वर्टिब्रोकॉन्ट्रल एंड 2 पेयर ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। तो यहाँ पे रिब्स की बात हो रही है। तो वर्टिब्रोस्टर्नल में कौन से हैं, जो आपके रिब्स वर्टिब्रे और स्टर्नम दोनों से कनेक्ट हैं। आपके फर्स्ट जो 7th पेयर हैं बिल्कुल ठीक करा है। 3 जो पेयर हैं वो आपके क्या है, वर्टिब्रे से अटैच्ड हैं और डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं है, बट जो आपका 7th पेयर है रिब्स का उससे अटैच्ड है। 2 पेयर जो हैं ये वर्टिब्रल रिब्स हैं, ये सिर्फ वर्टिब्रे से अटैच्ड हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और यही यहाँ पे क्या है आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दोबारा यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है। ये जो क्वेश्चंस हैं मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मैचिंग का जो भी हैं इनमें करेक्ट जो ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने होते हैं, ये ही हमारे कंसेप्ट बूस्टिंग होते हैं, ये हमारे नॉलेज को चेक करने चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है जॉइंट, देखिए क्वेश्चन एक है लेकिन 4 जॉइंट पूछे हैं, इसका मतलब 4 क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। जो आपका यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट है, जो हिंज जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है और सैडल जॉइंट है, ये कहाँ होते हैं। देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट आपका कहाँ होता है, कार्पेल्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पेल्स के बीच में। अब कार्पेल कहाँ होती हैं, कार्पेल होते हैं आपके जो कलाई है उसमें जो बोन है 8, उनके बीच में आपस में जो एक जॉइंट है उसको क्या कहेंगे हम, ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ होता है आपका, नी में होता है, आपका एल्बो में होता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या दे रखा है, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना। तो ये कहाँ होगा आपका, ह्यूमरस और अल्ना, इन दोनों के बीच में जो एल्बो वाला ये क्या है, एल्बो जॉइंट बनेगा, वहाँ पे क्या होगा, हिंज जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे होगा आपका, बिटवीन कार्पेल्स। पाइवट जॉइंट कहाँ पे होगा आपका, एटलस और एक्सिस, PA। पाइवट कहाँ होगा आपका, एटलस और एक्सिस में होगा। सैडल जॉइंट कहाँ पे होगा आपका सैडल जॉइंट होता है कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में। जो कार्पेल के बीच में जो जॉइंट है उससे क्या कहते हैं, हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं, और कार्पेल और मेटाकार्पेल के बीच में जो जॉइंट है उससे हम क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमने फिर दोबारा से इसको मैच किया है, और आपको इनमें से आंसर सेलेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर इसका आंसर फर्स्ट है, सेकंड है या फिर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाइपोकैल्शियमिया लीड टू। हाइपो मीन्स कम और कैल्शियम का मतलब क्या होता है, कैल्शियम की, कैल्शियम के लेवल अगर कम हो जाए तो क्या कहेंगे उसको, क्या डिसीज होगी उससे, टेटनस होगी। क्या होगी, टेटनस होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द क्लेविकल इज एट्रिकुलेटेड विद, जो क्लेविकल है किससे जुड़ी रहती है, तो अभी आपका क्वेश्चन आया था पीछे, तो एक्रोमियन कैविटी से जुड़ी रहती है। तो क्या है, क्लेविकल इज एट्रिकुलेटेड विद एक्रोमियन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर जो एक्रोमियन कैविटी है वहाँ से क्लेविकल अटैच हुई रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका दैट ह्यूमन रिब्स आर टर्म्ड एज बाइसेफेलिक बिकॉज, कि जो ह्यूमन रिब्स हैं उनको हम बाइसेफेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे हैव टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन देयर वेंट्रल एंड, ये नहीं है, वेंट्रल एंड नहीं होता, डोर्सल एंड है। दे हैव टू आर्टिकुलेशन सरफेस ऑन देयर डोर्सल एंड, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज ट्रू अबाउट द वाइट मसल फाइबर्स, कि वाइट मसल फाइबर्स के बारे में क्या ट्रू है यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि वाइट मसल फाइबर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एनारोबिक प्रोसेस पे, दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए कैसे डिपेंड करते हैं वो, एनारोबिक प्रोसेस पे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेंथ ऑफ ऑल फॉलोइंग गेट्स रिड्यूस, सबकी लेंथ जो है रिड्यूस होती है एक्सेप्ट किसके, कि किसकी लेंथ यहाँ रिड्यूस नहीं होती। एस जोन की यहाँ पे जो है लेंथ डिसअपेयर होती है, कम होती है। आपका जो आई बैंड ऐसी होती है, सैक्रोमियर्स जो हैं इसका भी क्या है, साइज कम होता है। तो ए बैंड जो है ये रिड्यूस नहीं होता, और इसने एक्सेप्ट पूछा है तो आंसर भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बैंड हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करता है न्यूरो होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, क्या रिलीज होता है उसमें, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है। आपके एनसीईआरटी की लाइन है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे हैं या पढ़ाए हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस हैं, और ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके नीट में या ईपीएमटी एम्स जिपमर एएमयू उन सब में क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले। तो ये 20 ईयर लास्ट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सबको यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, आपके लिए एक प्रैक्टिस होने वाली है कि आपको किस तरह अटेम्प्ट करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन एडिसेंट बोन ऑफ टू वर्टिबल कॉलम, कि जो वर्टिबल कॉलम है रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रे हैं, जो टुकड़े हैं, उनके बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इसलिए इनको कार्टिलेज जॉइंट का एग्जांपल भी है ये। कौन सा क्या होगा वर्टिब्रा के बीच में, कार्टिलेज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इनमें से कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये क्या है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस, क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यहाँ पे। और ये तीनों कैसे डिसऑर्डर हैं आपके, ये तीनों डिसऑर्डर आपके जॉइंट पेन है या फिर बोन डेंसिटी कम होने वाले डिसऑर्डर हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्सिजन वाला, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ये कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस इज करेक्टराइज बाय डिक्रीज बोन मास डेंसिटी, बिल्कुल ठीक रहा है, बोन मास कम होता है जिस वजह से क्या है, इनके चांस ऑफ फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हड्डी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कह रहा है कि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, यहाँ पे गलत हो गया, इंक्रीज लेवल नहीं होता, क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट जो है फर्स्ट जो है करेक्ट है, सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है, और यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है आपको एनसीईआरटी में दे रखा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, उसमें ये किसको फॉलो करता है, ये क्या कहता है कि एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर ईच अदर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल, ये गलत है। लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज, कि जो ए बैंड है उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, और यही यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है गाउट इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर विच लीड्स टू, गाउट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है जॉइंट में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यूरिक एसिड क्रिस्टल के एक्यूमुलेशन होने की वजह से जॉइंट में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, कौन सा हार्मोन है जो ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प करता है, एस्ट्रोजन लेवल हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है आपका, और यहाँ पे क्या है, पैराथायरॉइड हार्मोन, ये दोनों का क्या है रोल है जो ऑस्टियोपोरोसिस में रोल प्ले करते हैं, कि अगर ये कम हो जाए तो क्या है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, कैल्शियम जरूरी होती है स्केलेटल मसल में, क्यों, बिकॉज इट बाइंड टू ट्रोपोनिन, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होकर रिमूव करती है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, वहाँ पे क्या है मास्किंग को हटाती है एक्टिव साइट पे से, ताकि मायोसिन वहाँ पे अटैच हो सके।
इट बाइंड टू ट्रोपिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन ऑफ माइसिन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हो चुका है, तो थोड़ा ध्यान से इसको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, कलेक्ट करना है आपके माइंड में। पाइवट जॉइंट कहाँ होगा, आपका एटलस एक्सिस के बीच में होगा। और ये जो जॉइंट होता है किस तरह का जॉइंट होगा, ये आपका सिनोवियल जॉइंट होता है। कैसे जॉइंट होता है, ये सिनोवियल जॉइंट होता है। अच्छा, एटलस और एक्सिस आपके क्या होते हैं, वर्टिब्रे होते हैं, और वर्टिब्रे के बीच में सिनोवियल जॉइंट नहीं होता। कैसे जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। कैसे जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कभी कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसका आंसर गलत हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द एक्स पेयर की कुछ पेयर हैं और रिब्स के ह्यूमन में, ओनली वाई पेयर आर ट्री रिब्स, उनमें सिर्फ जो वाई पेयर हैं वो ट्री रिब्स हैं। मीन्स टोटल पेयर कितने होते हैं रिब्स के, 12 होते हैं, जिनमें से 7 क्या हैं आपके ट्री रिब्स हैं, 8, 9 और 10 क्या हैं आपके फॉल्स रिब्स हैं, और 11, 12 क्या हैं फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो उससे रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये करा है, सेलेक्ट द करेक्टली रिप्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, प्रोवाइड देयर एक्सप्लेनेशन, जो कि ठीक है। ये करा है फर्स्ट ऑप्शन में एक्स 12 है, बिल्कुल ठीक है, 12 पेयर में। वाई आर द ट्री रिब्स, ये तो गलत हो गया। एक्स यहाँ पे 27 है, वाई ट्री रिब्स हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे इसने अलग अलग दे दिया, ये पेयर में दे दिया। नेक्स्ट आपका ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है, ये करा है कि जो एक्स हैं टोटल जो रिब्स हैं कितनी है, ट्रू पेयर्स हैं, 7 के हैं, इसमें ट्री रिब्स है। अटैच डोर्सली टू द वर्टिकल कॉलम, जो डोर्सली वर्टिकल कॉलम से अटैच है, वेंट्रली किससे, स्टर्नम से। ये पॉइंट बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नेम ऑफ आयन रेस्पॉन्सिबल फॉर अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन फ्रॉम क्रॉस ब्रिजिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्वेश्चन पीछे पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे क्या है, अलग तरीके से पूछा गया था। तो कौन सा आयन है जो रेस्पॉन्सिबल है अनमास्किंग ऑफ एक्टिव साइट को मायोसिन से हटाने के लिए, तो क्या है, कैल्शियम आयन है। कौन सा है, कैल्शियम आयन। लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, कि अगर रिलैक्सेशन जो है सक्सेसिव स्टिमुलाई अगर ना हो मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं सर टेटनस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टेटनस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। ओस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिसीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम में अकर ड्यू टू, किस वजह से होती है ये, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन लेवल का अगर डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से जो डिसीज होती है उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट वुड अलाउ नो मूवमेंट, कौन सा जॉइंट है जो जिसमें मूवमेंट नहीं होगा। तो फाइब्रस जॉइंट जो है आपका कहाँ पे है, क्रेनियम जो जॉइंट है वो है, तो इसमें अलाउ नहीं होता मूवमेंट बिल्कुल भी। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सिकल्टल मसल, इस सिकल्टल मसल का इनमें से कौन सा काम नहीं है। इट प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट, आरबीसी प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। इट स्टोरेज मिनरल, सब मिनरल स्टोर करते हैं, बिल्कुल ओके है। इट प्रोड्यूस बॉडी हीट, बॉडी हीट में हेल्प नहीं करता, लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे नोट पूछा, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्लेनोइड कैविटी एट्रिकुलेट्स विद, जो ग्लेनोइड कैविटी है कहाँ होगी, तो आपका जो है ह्यूमेरस जो जुड़ा रहता है सिकेपुला के साथ, तो ह्यूमरस विद सिकेपुला, वहाँ पे जो कैविटी है क्या कहेंगे हम, ग्लेनोइड कैविटी कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाई मोटर न्यूरॉन अकर एट, जो स्टिमुलेशन होता है मसल फाइबर का मोटर न्यूरॉन के द्वारा कहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, किस पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं क्या, एसिटाइल कोलाइन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकोमोशन इन ह्यूमन, कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट को क्या है करेक्ट करना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल इन जॉइंट कोज द इन्फ्लामेशन, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो एक्यूमुलेशन होता है यूरिक एसिड का जॉइंट में, उसकी से इन्फ्लेमेशन होती है। ये कह रहा है, वर्टिबल कॉलम है 10 थोरेसिक वर्टिब्रे, तो ये ऑप्शन क्या है,
यहाँ पे इनकरेक्ट है, 10th और इसके वर्टिब्रे नहीं होते वहाँ। नेक्स्ट करा है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इज फाइब्रस जॉइंट, ये आपको यहाँ पे होते हैं, किडनी में होते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, एस्ट्रोजन का करता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक क्रिस्टल इन जॉइंट्स कॉज देयर इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है आपका द एच जॉन इन सिकेलल मसल फाइबर इज ड्यू टू, जो एच जॉन होता है सिकेलल मसल फाइबर में किसके द्वारा होता है, तो ये होता है आपका द गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट एंड इवेंट, ये गलत है। द गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एंड एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द इवेंट, ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे द गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट दैट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द इवेंट, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं पूछे बिल्कुल एनसीईआरटी से गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हैं उनको पूछने का लेवल जो है थोड़ा बहुत ही अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में नीट का। तो आपको एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन है या फिर आपके जॉइंट वगैरह हैं, उन सबको बड़े ही अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये कौन सा डिसऑर्डर है जो कलेक्ट सही है, हमें करेक्ट को यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये कह रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल, ये नहीं है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ये इसका आंसर नहीं है। तो सेकंड है ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स क्या है, डिक्रीज इन बोन मास एंड हायर चांस ऑफ फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, बिल्कुल ठीक है, यही आपका क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज करेक्टली कैरेक्टराइज, तो कौन सा केमिकल पेयर है, सब्सटेंस है जो उसके साथ करेक्ट मैच होता है। तो ये कह रहा है कि पेप्सिन एंड प्रोलैक्टिन आर टू डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोलैक्टिन नहीं है। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द स्ट्रेटेड मसल, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेटेड मसल में ये क्या होता है, ट्रोपोनिन एंड मायोसिन होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लो अगर हो जाए Ca2+ लेवल इन बॉडी में देन इट कॉज, क्या कॉज करेगा, टेटनस कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा, टेटनस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर है। एल्बो जॉइंट जो है आपका इसका एग्जाम्पल है, हिंज जॉइंट है, क्या है, हिंज जॉइंट, एल्बो है, नी है, इसमें हिंज जॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम गिव इट्स करेक्ट टोटल नंबर, एरा फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन, फ्लोटिंग रिब्स क्या है, टोटल 4 होती हैं, पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो ये ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक डायबिटीज 3 टाइप 2 टाइप की होती हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। एमिनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन, एमिनो एसिड कितने होते हैं, 20। वर्टिबल सर्वाइकल वर्टिबल कितने हैं, 7 है, यहाँ पे 8 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटोमिकली करेक्ट, कौन सा है जो यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो एक रहा है फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स के कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन स्केलेटल मसल इन्वॉल्विंग एटीपीज एक्टिविटी इज, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन सी है जो स्केलेटल मसल में इन्वॉल्व करती है एटीपीज एक्टिविटी को, तो वो क्या होती है आपकी मायोसिन, क्या होती है, मायोसिन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नंबर ऑफ बोन इन हिंड लिम्स ऑफ मैन, तो मैन के हिंड लिम्स में कितने, हिंड लिम्स मीन्स पैर की यहाँ पे ये बात कर रहा है, तो कितनी बोन होती हैं, 30 बोन होती हैं, टोटल बोन कितनी होती है, 206 जो है बोन होती हैं हिंड लिम और अपर लिम में 30 होती हैं। यहाँ पे आपके इस सिकल सेक्शन को 2 पार्ट में बांट रखा है, एजल सिकल्टन और अपेंडिकुलर सिकल्टन। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल PCU टेक्स बाय नितिन पे जाएँ, वहाँ पे बोन्स को बड़ी ट्रिक के साथ एक एक बोन को बड़े ही अच्छे से डायग्राम से समझाया गया है। नेक्स्ट है विच पार्ट डज नॉट हैव ओनली इनवॉलेंट्री मसल, ये कह रहा है कौन सा पार्ट है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल नहीं है। तो आपकी बात करें यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा उसमें इनवॉलेंट्री मसल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम द जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट है कैसा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कैसा जॉइंट है उनके बीच में, कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा, कैसा जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट रिब्स और स्टर्नम के बीच में। व्हाट इज सैरकोमियर, सैरकोमियर क्या होता है, सैरकोमियर इज अ पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन, 2 जेड लाइन जो है उनके बीच में जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, सैरकोमियर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सैरकोमियर कहते हैं। और ये क्या है, यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर की, इट इज द यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर
इज, आप बताओगे क्या है, सेरकोमियर। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन इज, जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है वो कौन सी है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है आपकी यहाँ पे, एक्टिन है। कौन सी है, एक्टिन प्रोटीन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सर्टेन पार्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट वर्टिब्रेज एक्सिस विच एटोलेट विद द ऑस्पिटल कॉन्डाइल, नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ये भी गलत है। गैलेनोइड कैविटी डिप्रेशन टू विच द थाई बोन एर्टिकुलेट, ये भी गलत है। पेरिटल बोन एंड टेम्परल बोन सिकल आर जॉइंड बाई फाइब्रस जॉइंट, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे करेक्ट है कि जो आपके क्रेनियम में जो टेम्परल और पेरिटल बोन है सिकल में, वो कैसे किस जॉइंट से कनेक्ट हैं, आपके फाइब्रस जॉइंट से, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है एटीपीज नीड एंजाइम नीडेड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज लोकेटेड इन, कहाँ पे, मायोसिन में। कहाँ पे होगा, मायोसिन में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्रोमिन प्रोसेस इज करेक्टरिस्टिकली फाउंड इन द, जो एक्रोमिन कैविटी है किस में पाएगी करेक्टरिस्टिकली, तो एक रासिकल ऑफ फ्रॉग, स्पर्म ऑफ मैमल, पेल्विक ग्रिडल ऑफ मैमल, या पेक्टोरियल ग्रिडल ऑफ मैमल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पेक्टोरियल ग्रिडल ऑफ मैमल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर है जो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है। ये कह रहा है 5 जॉइंट होता है फेलेंजेस के बीच में, 5 जॉइंट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ये क्या है, गलत है। कार्टिलेज जॉइंट होता है सिकल बोन में, यहाँ पे क्या होता है, 5 जॉइंट होता है, तो ये भी गलत है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है आपका, जाइगोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रे, ये भी यहाँ पे गलत है। हिंज जॉइंट होता है आपका किसमें, बिटवीन वर्टिब्रे, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन जाइगोफाइसिस ऑफ द सक्सेसिव वर्टिब्रे